यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इफ़ अ गिवन लाइन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ओके, और कुछ कोऑर्डिनेट्स भी दिया है, देखते हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। ए दिया है, बी दिया है, बीच में पी और क्यू में, तो एक लाइन को इस बार 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, वो भी कर देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये जो लाइन है, देखिए मैं क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो लाइन वहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे डी दिया है, पी क्यू आर दिया है, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, मतलब सबका रेशियो 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सर हम क्या करना है कि क्या वैल्यूज़ दिया है, सर मुझे वैल्यूज़ दे दिया है ये वाला और ये वाला वैल्यूज़ दे दिया, ठीक है। तो अब ये दो वैल्यूज़ दिया है तो मुझको कौन सा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, सर सेंटर निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा सर, क्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू है और क्यू सेंटर है, ठीक है, क्यू ये दोनों के लिए सेंटर है, ये दोनों का भी सेंटर है, ये दोनों का वैल्यू मुझे पास नहीं है, सो ए भी है ना, तो ए भी यूज़ करके मैं क्यू निकाल दूंगा सबसे पहले। तो निकाल देंगे क्यू, कैसे निकालेंगे, ए का कोऑर्डिनेट्स पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, और रेशियो क्या है यहाँ पे कितना है, यहाँ का रेशियो 2, यहाँ पे 2:2 है, जब यूज़ करके निकालेंगे मुझे क्या हो जाएगा, मेरा ए वैल्यू, ए का वैल्यू है -2,2, ठीक है, पी भूल जाइए, क्यू आर भूल जाइए, जैसे हम लोग सीखे हैं 2,8, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, सर रेशियो m/n हो गया सर 2:2 हो गया, 2:2 या फिर 1:1 भी, 2 कैंसिल, जैसे बोला था अगर सेम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं m/n = 1:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ईजी होगा कैलकुलेशन, नंबर बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ से हम जब क्यू सॉल्व करेंगे, क्यू सॉल्व कर लीजिए आएगा 0,5 आएगा, देख लीजिए आंसर वही आएगा, ये 2,2 लीजिए या फिर 1,1 लीजिए, 1:1 लीजिए, आपका आंसर 0,5 आएगा, मतलब क्यू का वैल्यू हमें आ गया, ठीक है, क्यू का वैल्यू आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया 0,5, ठीक है। अब हमें और क्या क्या चाहिए, हमें सर पी भी चाहिए था, क्यू भी चाहिए था, जो मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, अभी वो भी करके देखिए। तो ये सब वैल्यू अभी मेरे पास क्या क्या क्यू भी आ गया, पहले ए था, बी था, और ए भी यूज़ करके मैंने क्यू निकाल दिया, ठीक है। अब देखते पी निकलेगा, हाँ सर पी निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि पी है दोनों के बीच का वैल्यू, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, और रेशियो क्या है 1:1 आ गया। सर आर कैसे, आर भी निकल जाएगा क्योंकि क्यू है और बी है, क्योंकि ये दोनों का सेंटर में आर है, तो रेशियो में क्या 1:1, तो इंडिविजुअली अलग अलग से निकाल दीजिए। सर अगर आपको पी निकालना है, पी निकालना है, पी निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, ए वैल्यू यूज़ करेंगे और क्यू वैल्यू यूज़ करेंगे, रेशियो क्या होगा m/n का होगा 1:1, ठीक है। और क्यू आर निकालना तो क्या हो जाएगा सर, आप यूज़ करेंगे क्यू यूज़ करेंगे एंड बी यूज़ करेंगे, रेशियो क्या होगा m/n का सर 1:1, सिंपल है ना। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, सेंटर निकाल लिया, क्योंकि ये दो जो वैल्यू रहेगा उसको यूज़ करके सेंटर निकलेगा, सबसे पहले निकाल दिया, उसके बाद ये जब मिल गया तो ये दोनों का सेंटर ये निकल, ऐसे करके हम लोग ब्रेक करेंगे। सो हमने देख लिया किस तरह, ठीक है, जब एक लाइन डिवाइड होता है, ठीक है, उसे निकालना पड़ता है, कुछ नहीं बोले, अगर रेशियो दे तो वेल एंड गुड, जल्दी यूज़ कर लेंगे उसको, अगर नहीं दिया तो 1:1 यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल बोलता है लाइन इज ट्राइसेक्टेड तो हम लोग क्या करेंगे, दो केस लेंगे, 1:2, 2:1, आपको पता है। अगर नहीं बोल के 4 सेक्टेड में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ऐसा करेंगे, 4 पार्ट्स वाला बड़ा ईजी है और 3 पार्ट्स वाला सब कुछ ईजी है। तो अब हमने देख लिया किस तरह, ठीक है, एक रेशियो को यूज़ करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है, आगे भी देखेंगे रेशियो कैसा कर सकता है, किस तरह हम लोगों को प्रॉब्लम क्लियर कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हैं, खेलेंगे खतरों के साथ, ठीक है। चलिए जस्ट मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बोल रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ कि उनके साथ कुछ एक प्रॉब्लम होगी, उसके फैमिली के लिए क्या हो गया, अचानक क्या हो, बारिश शुरू हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश शुरू, तो हम बारिश शुरू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कुछ शेड एरिया या फिर कुछ बचने का जगह तो नीचे पे छुप जाएंगे, जाके खड़ा हो जाएंगे। अब वो क्या एक बड़ा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया तो सब वही करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, कभी भी जब बारिश गिरता है, जब थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा पूरा, अगर आप सामने में कहीं पर भी नियर बाय भी रहते हैं तो आपको करंट लग जाएगा। तो ये है कि कभी भी कोई ट्री का नीचे नहीं रहेगा बारिश के टाइम में, ठीक है, सेफ्टी और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने भी बताया था, मुझे पता चला, तो मैंने भी देखा न्यूज़ में बहुत चल रहा था, ठीक है। तो ये सबसे बच के रहिएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि बिजली का, सोचिए बारिश का टाइम है, ठीक है, तो बिजली कड़केगा, तो घर से जब निकलेगा थोड़ा सेफ्टी मेजर्स लीजिएगा ताकि कोई इशू नहीं होगा। अभी ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, दो कोऑर्डिनेट्स दे दिया, ठीक है, और इस जगह बोला है AP बाई AB = 2:5, मतलब इसको, और आपको खोजना है P का कोऑर्डिनेट खोजना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं। हमें क्या चाहिए, जब आपका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, ठीक, कोऑर्डिनेट दोनों दे दिए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक, मुझे ए निकालना, और क्या चाहिए सर, मुझे रेशियो चाहिए सर। रेशियो क्या कुछ बोला, इक्वल कुछ बोला, नहीं सर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे बोला है AP बाई AP = 2:5 बोला है, लेकिन मुझे रेशियो क्या चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए AP मुझे रेशियो क्या चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए AP/PB, मुझे रेशियो चाहिए, है ना ऐसा। लेकिन मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है AP/AB दिया है = 2:5 दे दिया, तो क्या सही है, नहीं सर AP तो ठीक है, लेकिन PB होना चाहिए, AB दिया है, तो AB मतलब यहाँ से यहाँ पूरा दे दिया है, ठीक है। AB यहाँ पे देखिए, अब एक सोचिए, AP का AP लिखेंगे,
ठीक है, हो गया। अब ए बी जो बना है, ए बी किससे बना है सर? ए बी किससे बना है मतलब लेटर से बना है सर। ए बी जो है ना, ए बी ए पी और पी बी से बना, ठीक है। ए पी प्लस पी बी लिख दीजिए, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना दिया सर? 5 का रेशियो में दिया है, 5 का रेशियो में दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया ना, ये लिख सकते हैं, ए बी को बदलिए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसमें लिख दीजिए ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 2/5, इसका मतलब यही है। हाँ सर, अब ए पी का ए पी लिख दीजिए, और यहाँ ए बी का वैल्यू क्या है? ए पी प्लस पी भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2AP इज इक्वल टू, सॉरी 5AP ना, हाँ 5AP इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 2 टाइम्स ऑफ AP प्लस 2 टाइम्स ऑफ PB, ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब AP जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3AP इज इक्वल टू 2PB। देखिए AP और PB हमें चाहिए था, आ गया। अभी क्या करेंगे, रेशियो में क्या हो जाएगा? सो AP बाई PB इज इक्वल टू 2/3 आ गया रेशियो। हमें क्या चाहिए? AP बाई PB चाहिए ना, सो आ गया हमारा रेशियो AP बाई PB इज इक्वल टू 2:3। ऐसा कर सकते हैं। या फिर और एक तरीका है जो इतना लंबा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको शो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया? AP कितना दिया सर? 2 दे दिया, और AB कितना दिया सर? ये पूरा का वैल्यू 5 है ना। तो ये कितना होगा सर? ये तो 3 होगा सर, हाँ। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, AP इज टू PB इज इक्वल टू 2:3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको तो शो करना पड़ेगा। अगर MCQ क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो शो करना पड़ेगा, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं आंसर राइट है कि नहीं आंसर। तो अब मुझे रेशियो भी मिल गया, ठीक है। तो ये वो तरीका है, कभी कभी इस तरह भी देते हैं रेशियो को, तो रेशियो को तोड़ मरोड़ के भी करें कैसे करके, पर हमें तो पूरा कॉन्सेप्ट आता है। रेशियो को जैसा भी दे, हम लोग एकदम धो के रेशियो को डाल देंगे, ठीक है, सुखा देंगे, ठीक है। सुखा दिया हमने, तो रेशियो मिल गया, M/N मिल गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया, उसको वो कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मुझे P निकालना है, P निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं। तो अभी आंसर आपका है 4,-1। समझ में आ गया कैसे करना है? सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल रखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, वो क्या बोला है मेरे को? कोऑर्डिनेट निकालना P का। तो हमको सबसे पहले, सबसे कभी भी पूछेगा तो क्या निकालना? तो कोऑर्डिनेट निकालना। वो कहाँ है? दोनों के बीच में। क्या दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड वैल्यू से एंड्स का वैल्यू? हाँ, एंड्स का वैल्यू दोनों को दे दिया। और क्या चाहिए हमें? रेशियो चाहिए। रेशियो के बारे में कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला, तो बहुत अच्छा बात है, हम 1:1 ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला ऊपर 1:1 नहीं भी ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? पॉइंट देखिए, ए का सामने है, P से बहुत दूर है, तो 1:1 नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक छोटा वैल्यू, वहाँ पे एक बिगर वैल्यू है, लेकिन कितना है नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे के रखा। तो इस एक्सप्रेशन में जब देखा, मुझे क्या चाहिए था? मुझे AP इज टू PB चाहिए, मुझे AP इज टू AB नहीं चाहिए। तो वैसे दिया, मैं क्या किया, देखा कि ये पूरा AB तो 3AP और PB से बनता है, तो मैंने ब्रेक करके देख लिया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसा होता है करके। तो मैंने डिराइव कर लिया अपना एक्सप्रेशन। मैंने शॉर्टकट मुझे भी आता है, शॉर्टकट से भी मैंने चेक कर लिया क्या सही कर रहा हूँ। मुझे आ गया 2:3। मैंने जब देखा हाँ मैं तो सही कर रहा हूँ, तो आंसर मेरा परफेक्टली राइट है। सो 2:3 आ गया, तो मैंने उसको इक्वेट कर दिया, और मुझे P का वैल्यू आ गया जो कोऑर्डिनेट खोजने बोला 4,-1। सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डू द सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या 2 पॉइंट्स दे दिया, ठीक है। और बोला एक ऐसा पॉइंट है जो ये दोनों पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस में, मतलब क्या बोल रहा है? दोनों पॉइंट से जो दूरी है इक्वल है ना। सर हम लोगों का जो दूरी वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हो तो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो बोल रहा है बस इक्विडिस्टेंस मतलब वही है, ठीक है, मतलब दूरी इक्वल है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे हो, हाँ है कि नहीं, कुछ बोला नहीं, हो सकता है यहाँ पे कहीं पे हो सकता है यहाँ पे कहीं पे हो। तो क्या करेंगे सर? कहीं पे भी लीजिए सर, क्या प्रॉब्लम है सर? सर प्रोसेस तो सेम ही होगा, हाँ प्रोसेस तो सेम होगा। चलिए देख लेते हैं, 3 जगह पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ करेंगे सर? ऊपर नीचे कर दीजिए, बीच में छोड़ दीजिए सर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक P पॉइंट लिख दूंगा जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस इक्वल होगा, हाँ ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, हाँ सर इक्वल होगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, डिस्टेंस नहीं बोला, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे सर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या चाहिए सर? ये सर इक्वल डिस्टेंस, मतलब क्या हो गया, उसका डिस्टेंस सर इक्वल है, मतलब ये दोनों के बीच में लाएगा, ठीक है। मतलब ए एंड 2 एंड्स मिल गया मुझे वैल्यू, हाँ सर मिल गया। और क्या चाहिए? रेशियो कुछ दिया, कुछ बोला कहीं, कुछ भी बोला है नहीं सर? कुछ भी नहीं बोला है सर। तो शांत क्या करेंगे सर? 1:1 ले लेंगे। सो यहाँ हो गया M/N, कितना हो गया हमारा? 1:1, x1 y1 x2 y2। आपको तो कोऑर्डिनेट निकालना है, आता है, ठीक है। तो मैं आंसर लिख दूंगा, आप एक बार देखिएगा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सो ये आंसर -3,5 हमारा आएगा। मतलब ये जो वो पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं ए और बी से। सिंपल इक्वल डिस्टेंस है, हम हर तरह का कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे हैं क्रैक करने का, तो ये कुछ भी ना छूटे हमारे पास। अभी ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हो सकता है, बहुत सारा कहीं पे भी पॉइंट, बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स
आ सकता है, दोनों के बीच इक्वेशन हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या इतना तो पॉइंट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमने क्या एक पॉइंट को हमने ग्रैब किया और उसी को मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश किया, रेशियो मिल गया, दो एक्सट्रीम वैल्यूज मिल गया, उससे मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकता है जो दोनों के बीच में इक्वेशन है। ठीक है, बीच में क्यों, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे क्या बोल दिया, ठीक है, दो वैल्यूज दे दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ए एंड कोऑर्डिनेट बी। टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी when they have given you the coordinate A and coordinate B as well as the midpoint also they have given you. Midpoint value they have given us and extreme to extreme values they have given us and they are saying you have to find out the value of A and B. ठीक है, मुझे मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो रेशियो कुछ को बनाना है तो 1:1 होगा। सर यहाँ पे खोजना कैसे, ए भी खोजना है, इस बार आंसर भी दे दिया लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x1 हो जाएगा मेरा, ये होगा ना, x1 होगा 2a और y1 हो जाएगा सर 4 हो जाएगा सर, यहाँ पे x2 हो जाएगा सर उसके हिसाब से -2, y2 हो जाएगा सर 2b। सो और क्या सर, m:n तो कुछ नहीं दिया, मतलब क्या होगा सर 1:1 हो जाएगा। हाँ सर, और यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया है, x जो हम फाइंड आउट करेंगे 1 दे दिया, y का वैल्यू दे दिया जो कि 2a + 1। तो फॉर्मूला क्या रख दीजिए, ठीक है, फॉर्मूला x = x2 × m + x1 × n बाय m + n होता है। हाँ सर, तो यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए, x का वैल्यू दे दिया 1। ठीक है, x2 कितना है सर, x2 हो गया -2 × 1 + 2a × 1 बाय, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे 1 = -2 + 2a बाई 2 आ जाएगा। सॉल्व करें से 2 = -2 + 2a, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 = 2a। सो a का वैल्यू आ गया आपका 2। वैसे करके b का भी निकाल देंगे क्योंकि y का वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया, हमें a का जो वैल्यू आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे y = क्या बोला 2a + 1, तो फिर करने का ज़रूरत नहीं हमें, तो y = क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो कितना आ गया 5, y का वैल्यू भी आ गया 5। ठीक है, लेकिन हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है, ठीक है, a एंड b। अब सर यहाँ पे तब ये पुट क्यों किए, क्योंकि अगर आप पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ, क्या लिखूंगा मैं सर, y = y2 × m + y1 × n बाय m + n लिखेंगे। हाँ सर, हाँ, तो y का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे 2a + 1 लिख दीजिए, 2a + 1 = y2 क्या है, y2 आपका y2 2b, सो 2b × 1 तो वही होगा, यहाँ पे 4 × 1 जो वैल्यू या 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हमने सॉल्व किया था। देखिए, तो कब सॉल्व होगा, जब तक a नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले y नहीं निकालना है, x निकालना है, क्योंकि x से a मिल जाएगा। तो a पुट किया तो इसका आंसर सॉल्व करने से कितना आता सर 5 = 2b + 4/2। अब देखिए ईजी हो जाएगा, सो 10 = 2b + 4, सो 2b कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सो b = 3। सो a का वैल्यू आ गया आपका 2, b का वैल्यू 3 आ गया। सिंपल, ये वो केस है जहाँ पे आपको सबका वैल्यू दे दिया, बस आपको बोल रहा है यू टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, हम जैसे बता रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, बस ये है कि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस हो सके, पार्ट्स में हो सके, लेकिन आप ध्यान से देखिए। और मैं जैसा बोल रहा हूँ, आप समझ में आ रहा तो नीचे बस अंडरस्टूड कीजिएगा और ज़ोर से हिट कीजिएगा लाइक बटन को। ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने बोलें और उन लोग भी फॉरवर्ड करें और लाइक करें वीडियो, ताकि उस बच्चे को पहुँच सके जो कि सही कंटेंट सीखने जाता है, और मैं आपके पास सही कंटेंट के साथ आऊँगा ज़रूर।